गुरुग्राम में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड 24 से आरती यादव को प्रत्याशी घोषित किया है। आरती यादव को टिकट मिलते ही वार्ड 24 के अंतर्गत आने वाली साउथ सिटी, सिलोखरा, सैनीखेड़ा के निवासियों में रोष व्याप्त हो गया है। साउथ सिटी, सैनीखेड़ा व सिलोखरा निवासियों ने एकजुट होकर उनका विरोध शुरू कर दिया है। साउथ सिटी, सैनीखेड़ा, सिलोखरा के निवासियों ने कहा कि उनके इलाके में पार्षद ने कोई भी काम नहीं करवाया है। जब भी किसी काम के लिए कहा गया तो पार्षद के पति द्वारा पैसों की मांग की गई। तीनों ही इलाके के निवासियों ने वार्ड 24 के पूर्व पार्षद के पति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। तीनों ही इलाके के निवासियों का कहना है कि भाजपा ने आरती यादव को प्रत्याशी घोषित कर यहां के निवासियों से खिलवाड़ किया है, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। उनके इलाके में मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है, न तो सड़क दुरुस्त है और न ही अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर। हर काम उन्हें पैसे खर्च कर करवाना पड़ता है। पिछले 10 साल से सड़कों का बुरा हाल है। जब भी पार्षद को फोन करते हैं, व्यस्तता का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ लेती है। जबकि बरखा ने अपने खर्च पर साउथ सिटी में काम करवाए हैं। जब पार्षद ने कोई काम ही नहीं करवाए तो वोट किस आधार पर दे? इसलिए साउथ सिटी के लोग भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आरती यादव का विरोध कर रहे हैं। मेरा नाम गौरव है जी। गौरव जी, वार्ड 24 के अंदर आज जन एकत्रित हुए हैं। किस चीज़ के मुद्दों को लेकर आप एकत्रित हुए? क्योंकि लगातार एक बात रखी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दी है वार्ड 24 से, वो कहीं ना कहीं एक गलत चुनाव किया गया। मेन चीज़ ऐसा है जी, देखिए कि मैं जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं साउथ सिटी में, मेन इंफ्रास्ट्रक्चर की है। सीवर घरों में आ रहे हैं, फिर सड़कें टूटी हुई हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी है। सड़क पे स्कूल की बसें पार्क हो जाती हैं, घूमती रहती हैं। जो मेन रोड्स हैं, ड्रग्स वगैरह जो लेते हैं वो घूमते रहते हैं। पार्क वगैरह कोई मेंटेन नहीं है। मेन प्रॉब्लम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है। उसी की इम्प्रूवमेंट सारे लोग चाहते हैं और लॉ एंड ऑर्डर अपने आप साथ में इम्प्रूव होगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा, लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव होगा और इससे ज़्यादा पाथ मेंटेनेंस। हाँ जी। लगातार जो है कि बात ये भी की जा रही कि जो यहाँ के पूर्व पार्षद थे आरती यादव, कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है यहाँ के, जो वार्ड के जो लोग हैं, उनको जानते भी नहीं लोग। ऐसा देखिए जी, हम यहाँ पे रहते हैं, हम मतलब पर्सनली भी हम ज़्यादा बाहर के लोगों को नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ पे जो काम करते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम लोग इनको अप्रोच करते हैं, दीपक जी को। वो जो भी छोटा मोटा काम होता है वो करवा देते हैं उस टाइम पे, अपना पैसा खर्च के भी काम करवाते हैं बस। तो अगर यहाँ का इंसान होगा तो ऑब्वियसली कॉलोनी का कुछ देख रेख तो होगी ना। जी नमस्कार, मेरा नाम ललित शर्मा है। मैं गांव सिलोखरा का निवासी हूं। आज जो प्रत्याशी हमें चाहिए वो हमें जुझारू और युवा चाहिए। आज हमारे गांव में हमारी पंचायत हुई थी सैनीखेड़ा और सिलोखरा की, जिसमें से हमने निर्विरोध बरखा जी हमारी जो हैं और दीपक भाई हैं, इनको हमने सर्वसम्मति से, एक सहमति से प्रत्याशी घोषित किया है। जो टिकट हम चाहते थे कि हमें मिले, ऐसे प्रत्याशी को मिले जो काम कर सके, वो हमें नहीं मिली है। ये बिल्कुल गलत हुआ है और हम इसका विरोध करते हैं। इससे पहले भी जो पूर्व पार्षद रहे हैं जी आरती यादव, किस तरीके से कभी वो वार्ड के अंदर है समस्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किसी से पूछ लें, कोई भी जनमानस आपको ये कह दे कि वो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे कुछ काम करवाया है। कूड़े का ढेर लगा हुआ है, सीवर की समस्या है। सैनीखेड़े पे आप पता कर लें, पूरे 1 हफ्ते से पीने का पानी भी नहीं पहुँच पा रहा है। लगातार जो है हमने काफ़ी लोगों से बातचीत रखी है, तो लगातार ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल है। एक्सटॉर्शन मनी, जो कूड़ा उठाते हैं उनसे भी वो पैसे का डिमांड करते हैं, उनसे भी पैसे लेते हैं। हमें तो ऑडियो भी हैं लड़ाई झगड़े के, उनके क्लिप मीडिया पे आपके सामने हैं जो चल रहे हैं जो है। तो ऐसे जो दबंगाई वाले इंसान हैं, जो दबंगाई से अपना काम करवाना जानते हैं, जो पैसा ऐंठना जानते हैं, हमें ऐसा प्रत्याशी नहीं चाहिए। हमें चाहिए युवा वर्ग जो हमारे युवाओं की सुने, हमारे समाज के लिए काम करे, हमारे गांव, हमारे जो रोडें टूटी हुई हैं, जो हमारी समस्याएं, उनका समाधान कर पाए। आप मिलने जाओ, वो मिलते नहीं हैं।
हमने तो ऐसे प्रत्याशी चाहिए जिससे हम जाके आधी रात को भी अपनी समस्या बोल सकें। जी बताएं सर। RWS साउथ सिटी 1 का मेंबर हूँ। हमारे एक तो यहाँ पे 10 साल से रोड नहीं बनी है। बाहर ही देखिए, रोड सीवर सारे ब्लॉक रहते हैं। एक बारी भी नहीं आए विधायक, अपना काउंसलर एक बारी भी नहीं आए। जब भी फ़ोन करते हैं बिजी हैं, कोई काम नहीं करा उन्होंने। कौन है काउंसलर? हाँ जी, आरती यादव। क्या इससे पहले जब भी जो पूर्व पार्षद में रहे, क्या उन्होंने कोई काम किया सोसाइटी या अपने वार्ड के लिए? यही रहे हैं, इन्होंने तो कोई काम नहीं करा तक। अब यहीं से बाहर निकलिए, आपको पता चल जाएगा। राउंड मारिए आप, पूरी रोड ब्लॉक है, सीवर ब्लॉक होते हैं। तो लगातार उनके ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि कोई वीडियो करप्शन के आरोप हैं जी। तो क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। कोई ऐसी कोई वीडियो या कोई वीडियो तो सर्कुलेट हो रही है ना सर? वीडियो सर्कुलेट है, ये वीडियो मैं ऑन कर देता हूँ। वीडियो ऑडियो सारा कुछ सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया में। FIR भी है कोई? FIR, हाँ जी, FIR कॉपी है। लड़ाई झगड़े की वीडियोस भी हैं। किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं आप वार्ड 24 के लिए? बरखा मैडम। मेरा नाम लव दत्ता है और मैं साउथ सिटी 1 का रेजिडेंट हूँ। एक्चुअली सोशल मीडिया के ऊपर इतनी चीज़ें आ रही हैं जो हमें देखी जा रही है, इतने ऑडियो मैसेजेस आ रहे हैं, और उसके बाद उनके ऊपर जो काउंसलर हैं उनके हस्बैंड के ऊपर केस भी लगा हुआ है एक्सटॉर्शन का, फिर भी उनको टिकट मिल गई है। मतलब अगर हम लोगों को तो इस टाइप के कैंडिडेट चाहिए नहीं है। एक टाइम पे बीजेपी बोलती है कि हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, यहाँ पे भ्रष्टाचारियों का फिर से टिकट दे रहे, तो उस हिसाब से हम उन लोगों का इसलिए सपोर्ट नहीं करेंगे। हम लोग बरखा शर्मा जी को ही सपोर्ट करेंगे। और ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, आप मित्रों की, कि आप लोग भी देखें कि उन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के केस बने हुए हैं, तो वो उस केस में कितना आगे गया वो केस, क्यों नहीं दोषियों को सजा दी जा रही, क्यों उनको टिकट मिल रही है। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। हाँ, आपसे। मेरा गांव सलोखरा है जी, और मैं गांव का नंबरदार हूँ जी। हमारे गांव में कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं। पानी में जी गंदा पानी आ रहा है, कोई सुनाई नहीं देती। कूड़ा जगह इतना बड़ा बड़ा, कुछ बदबू आती है, मच्छर इतने हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। कोई सफाई नहीं है, कोई सुनाई नहीं करता है। हम बार बार रिक्वेस्ट करते जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, उसको बोलते हैं। एक सीवर खुलवाते हैं तो उसको 1000 रुपये लेते हैं। अब भी जा देखो इतना बुरा हाल है, आप देख नहीं सकते। आप अभी बदबू आ रही है रास्ते में, सारे सीवर भरे पड़े हैं बिल्कुल। और कहते हैं जब पैसे मांगते हैं 1000 रुपये दो, जो मिलेगा आपका। साहब, आज पंचायत हुई थी गांव में, 2 गांव की पंचायत की। हाँ, पंचायत में क्या निर्णय लिया गया है? 2 गांव की आज पंचायत जो हुई थी, गांव में सामूहिक डिसीजन लिया गया है। 2-3 गांव की गांव की तो ये कहा था भाई, दोनों गांव की पंचायत हुई थी, सलोखरे की और सैनिकड़े की। अब हम इसको एक ही करेंगे, एक ही कैंडिडेट रहे। कौन रहेगा आपका? करता रहता है, बैग मारता रहता है। और यहाँ पे पहले तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। कभी वो जो है LT पैनल ख़राब हो रहे हैं, कभी ट्रांसफार्मर ख़राब हो रहे हैं। अब उनमें तो कुछ इम्प्रूवमेंट है, लेकिन सड़कों का इतना बुरा हाल है, पार्क्स का इतना बुरा हाल है, मतलब कि कहना ही और सुनने में बहुत फ़र्क है। सड़कें तो आप जैसे अगर आप आए होंगे तो आपने देखी होगी कितने 2-2 फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ये 10 साल से ऐसा क्यों चल रहा है? वैसे आप इसको स्मार्ट सिटी कह रहे हो, और स्मार्ट सिटी कहेगी है ये तो मतलब पैथेटिक। द कंडीशंस ऑफ द सिटी आर मतलब वेरी पैथेटिक। फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाई है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स हम उसको कैसे भुगतेंगे। मैं वीडियो देख रहा था, बड़ी करप्शन की वीडियोस हैं। करप्शन कोई नई चीज़ नहीं है इस देश में। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करके करप्शन कम की है, लेकिन गुड़गांव इज़ ए हाउस ऑफ करप्शन। किस तरह की करप्शन की बात आप कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सिविक करप्शन, जो MCD का जो हम टैक्स भरते हैं, हाउस टैक्स, जो करोड़ों रुपए जो GM अपने गुड़गांव म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके पास जो है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा घर A ब्लॉक में है, मैंने अपनी हमने 40-40 हज़ार रुपये दे के अपनी सड़क बनवाई है। मेरे को सुनने में आया है कि उसके बिल बन गए हैं और लोग उसको पैसे जेब में डाल लेते हैं। पैसा खर्च होता है, लेकिन हमारे ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचता है। और पार्षद किस तरह करप्शन कर रहा है? पार्षद इस तरह की कर रहा है जी, कि क्योंकि पार्षद की ही तो जिम्मेवारी होती होगी ना
हमको तो बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन ये हमें मालूम है कि पार्षद इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व है हेवीली। मैंने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें कोई उसके ऊपर एलिगेशन डाल रहा है डिस्टॉर्शन के, कोई ठेकेदार, कोई कॉन्ट्रैक्टर। मैंने तो यहाँ तक भी पूछा, मैंने अपने हाउस जो सफाई वाला कलेक्शन के लिए आता है कूड़ा, उससे मैंने पूछा, बोला जी आपको क्या पता हमको कितना पैसा देना पड़ता है। तो हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि वीटा डेयरी है मेरे घर के पास में, वो कह रहा है मेरे को महीने के 50,000 रुपये देने पड़ते हैं काउंसलर को और जो भी कोई चेयरमैन है उसको जी। तो करप्शन हर जगह है। कहीं बिजली बोर्ड वाले के पास अगर हमारा तार हिल जाता है तो 1000 रुपये लाइनमैन को देने पड़ते हैं उसको ठीक करवाने के लिए। मैंने खुद जेई मतलब इतनी हैवी करप्शन बिजली बोर्ड में भी, मतलब एनीवेयर हाउ कैन वी आर ऑल क्राइंग। इतनी भयंकर सिचुएशन आ रखी है। और 24 वार्ड सेक्टर, ये साउथ सिटी 1 जो कि 24 वार्ड का हिस्सा है, उसमें तो भाई साहब ने बताया है, किसी से पूछ लो आप गली में जाके कहीं पे भी। तो क्या आप अपना प्रत्याशी उतारने का मन बना रहे हैं अभी? कोई भी एनीथिंग अदर देन द प्रीवियस, पुराने वाला जो कैंडिडेट है जिसका नाम मैंने कहीं सुना है कि वो अनिल है, उनकी वाइफ है आरती यादव, वो किसी बड़े नेता के चाहते हैं, उनको पैसे का उनका हिसाब किताब होता होगा कुछ, पर हमारी ज़िंदगी हेल बना रखी है। हमारे जो लोकल, द ओनली पर्सन वी नो एज ए रेजिडेंट फॉर द लास्ट लाइक 35 years आई एम हेयर, द ओनली पर्सन लास्ट 15-20 years से जो एक्टिव हैं, सिलोकड़ा गांव से दीपक शर्मा है और उनकी वाइफ है बरखा शर्मा, जो कि हमारी अगर हमको कोई इमरजेंसी होती है तो हम उन्हीं को फ़ोन करते हैं, वही आके ठीक करवाते हैं। हारमनी पार्क हमारा दीपक ने बनवाया है 100% पूरे एफर्ट से, जो ओल्ड एज पीपल के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल ही जंगल राज है। ऐसा लगता है जैसे पूरी सब कुछ प्राइवेटाइज हो गया है, सब कुछ गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया है, और एक नॉर्मल आदमी जो टैक्स पेयर है, जिसने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रखी है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल जैसे गुंडा राज टाइप सा ना, जैसे अफ्रीका में और कहीं कंट्रीज में हमने सुना है, सूडान में जहाँ फिरौती होती है, खरीदते हैं, उस टाइप का माहौल है जी। इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड इन ए सिटी लाइक गुड़गांव, जो वर्ल्ड क्लास है, जहाँ पे 2500 कंपनियों के कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, जहाँ पे अदरवाइज इट इज सपोज टू बी द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन आवर कंट्री, बट वी आर इन स्लम्स। आपको नमस्कार दोस्तों, बात यह है कि हमने अपने काउंसलर को कभी देखा ही नहीं है। हमें पता लगा कि वो 10 साल से यहाँ काउंसलर रहे हैं, लेकिन हमने उनका कभी फेस भी नहीं देखा, कभी हमारे एरिया में आए ही नहीं है। लाइट की पार्कों में कोई लाइट नहीं है, कोई झूले वगैरह लगाए वो तोड़े गए हैं, उसमें कोई ना हॉर्टिकल्चर का कोई आदमी आता है। सीवर को लेके बहुत प्रॉब्लम है। इट इज़ नॉट ए साउथ सिटी 1, इट इज़ अ सीवर सिटी 1। तो सीवर बिल्कुल चौक रहते हैं, जाम रहते हैं। जैसे जैसे ग्रोथ हुई है उसके हिसाब से पाइपलाइन भी चेंज नहीं की गई है, या उसके लिए कोई क्लीनिंग का भी कोई यहाँ पे इक्विपमेंट नहीं है। स्वीपिंग भी हम लोगों को जब शोर मचाती है तो स्वीपिंग होती है, हम अपने पैसों से स्वीपिंग कराते हैं। हमने अपना एक रखा हुआ झाड़ू वाला, वो बेचारा करता है, अदरवाइज नहीं तो हम तो यहाँ गंदगी में रहें। किस तरह का कैंडिडेट आप डिमांड कर रहे थे, पार्टी से उम्मीद कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से? हम चाह रहे थे कोई दबंग और अच्छा जो इस एरिया के लिए जानता हो और काम करे। कन्हई गांव से जो कैंडिडेट हमें पता लगा कि थे, कोई अनिल यादव, उन्होंने कभी यहाँ पे कभी पैदल मार्च, कभी कोई काम इस एरिया में नहीं किया है। तो हम उस एरिया से, उस कामों से वंचित रहे हैं। साउथ सिटी 1, सुशांत लोग और जो विलेजेस हैं वो सब वंचित है जी। काम की यहाँ कोई ग्रोथ नहीं है। गड्ढे हुए हैं, आप जिस रोड से आए होंगे वहाँ भी 1-1, 1.5 फुट के गड्ढे हैं, और बरसातों में तो 2-2 फुट पानी पड़ जाता है। कई लोगों की गाड़ी चौक हो गई है, क्योंकि जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं उसमें आगे से पानी चला जाता है। तो ऑडी, BMW, तो यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ मतलब लोगों की ख़राब हुई है, इंजन ख़राब हुए हैं, बता नहीं सकते। 3 बजे फ़ोन करो, वो हमारी खुद मदद करने पर्सनली आए हुए हैं, अपने पर्सनल रिसोर्सेज। एक सबसे बड़ी बात है हेल्पिंग नेचर। दीपक जी और बरखा जी की जो हेल्पिंग नेचर है वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने अपने रिसोर्सेज लगा के, अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स करके सारे काम करते हैं, जबकि कोई पोजीशन होल्ड नहीं करते, बट सिर्फ क्योंकि उनकी एक हेल्पिंग नेचर है, वो एक चाहते हैं कि जन विकास, एक हर जगह साउथ सिटी का विकास हो, इस वार्ड का विकास हो। वो अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स डाल के, सारे रिसोर्सेज डाल के काम करवाते हैं, इसीलिए वो इतने लोकप्रिय हैं। और सारे लोग अभी अगर आप कहीं सर्वे भी करेंगे आपको पता लगेगा कि दीपक जी और बरखा जी का ही नाम आगे चल रहा है। अभी भी सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हीं को ही टिकट मिलेगी, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली, कोई बात नहीं, बट जनता इसका जवाब देगी पोलिंग करके बरखा जी को जिता कर। टिकट गलत दी है जी, टिकट गलत दी गई है।
बुरा हाल है अभी यहाँ पर। पार्क्स के पैसे अभी तक नहीं आए हैं मेंटेनेंस के। हम खुद 5-5 हज़ार रुपये महीना देकर पार्क्स मेंटेन कर रहे हैं। माली हमारे खुद के हैं, स्वीपर्स हमारे खुद के हैं, रोड्स हमने खुद बनवाई हैं 1-1 लाख रुपये देकर। और दूसरी बात, ये जो पार्क्स का पैसा है हमें पता नहीं वो कहाँ यूज़ हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, वी डोंट नो। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग जो आप देखना चाहिए। जी कौन सी सोसाइटी की बात कर रहे हैं? मैं साउथ सिटी 1 की बात कर रहा हूँ जी। और साउथ सिटी 1 में इतना ब्यूटीफुल हो सकता है, इतना सुंदर ही हो सकता है, बट ड्यू टू हिज इनकॉम्पिटेंस, हर इनकॉम्पिटेंस, वो आ नहीं रही हैं। और आधे ज़्यादा लोग तो उनका नाम भी नहीं जानते हैं क्योंकि कभी वो विजिट ही नहीं किया उन्होंने। इसीलिए उनके कारण यहाँ वी आर लिविंग इन अ मेस। बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी है। आप बाहर जाइए, हर जगह कूड़े का ढेर है। और जब बारिश होती है यहाँ पर लोग तो सोचते थे गाड़ियाँ जो खर्चते हैं इसकी जगह हम बोट्स खरीद लें, ये सब पर्सनल बोट्स में जाया करेंगे। यहाँ से इतना बुरा हाल हो जाता है बाहर। रोड्स के अंदर गड्ढे नहीं है, गड्ढों के अंदर रोड बनाने की कोशिश चल रही है शायद, इतना ज़्यादा बुरा हाल है। सिक्योरिटी का बहुत बुरा। सिक्योरिटी कल भी यहाँ पर भाई साहब के यहाँ दारू के ठेके खुले हुए हैं। दारू के ठेके खुले हुए हैं। फ़ोन स्नैचिंग इतनी ज़्यादा है। कल ही एक जी ब्लॉक के रेजिडेंट की हमारे यहाँ साउथ सिटी 1 में फ़ोन स्नैचिंग हुई है। वो दर दर भटक रहे थे कि उनको कहीं से उनको कहीं CCTV की फुटेज मिल जाए। तो मतलब बुरा हाल है यहाँ पर, कुछ भी काम नहीं।